जिस तरीके से 4 आतंकी ने धर्म के आधार पर 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उन मासूमों की बस इतनी गलती थी कि वो हिंदू है। सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता को रोक दिया है। इसके अलावा भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर 1 मई तक उन्हें भारत छोड़ने का आदेश भी दे दिया है। पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा रद्द करके वापस दिल्ली लौट आए और सीसीएस की अहम बैठक की। इस बैठक में सरकार ने आतंकवाद पर चोट देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले किए हैं। इस बीच आतंकी हमले में मरने वालों की फुल लिस्ट जारी कर दी गई है। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक और मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। आज बात करने जा रहे हैं कश्मीर के पहलगाम की, जहां 4 आतंकियों ने इस तरीके का घिनौने कृत्य को अंजाम दिया है जिससे पूरा देश शर्मसार है, इंसानियत शर्मसार है। जिस तरीके से 4 आतंकी ने धर्म के आधार पर 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उन मासूमों की बस इतनी गलती थी कि वो हिंदू है और उनसे नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया और फिर भी शक हुआ तो उनका पैंट उतार कर देखा और उसके बाद उनको मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे हमले में और इस पूरे घटना में कहीं ना कहीं सरकार भी गिरते हुए नजर आ रही है, क्योंकि इस पूरे दौरान जो है वहां पर जो कि एक सीमावर्ती एरिया है, वहां पर एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं थे और इतने देर तक इतने आराम से आतंकवादियों ने बड़े ही आराम से 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब इसका जिम्मेदार कौन? हालांकि इस पूरे घटना के बाद अब जो केंद्र सरकार है वो एक्टिव मोड पर आई है और तमाम सारी अहम फैसले अब लिए जा रहे हैं। आज इसी बात करने जा रहे हैं कि आखिर उस वक्त पहलगाम में क्या घटना हुई थी, कितने आतंकवादी थे और अब सरकार इसके खिलाफ क्या कदम उठा रही है। कश्मीर के पहलगाम शहर के पास मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर पर्यटक स्थल बैसरन घाटी में मंगलवार को हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में ज्यादातर पर्यटक थे। यह 2019 में पुलवामा में हमले के बाद घाटी में सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर वापस भारत लौट चुके हैं। उन्होंने एयरपोर्ट पे ही पहलगाम हमले को लेकर बैठक की। पीएम मोदी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस की भी बैठक लिए है। इस बीच आतंकी हमले में मरने वालों की फुल लिस्ट जारी कर दी गई है। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए हैं, जबकि 17 लोग घायल हैं। इनमें अलग अलग राज्यों के लोग हैं। सबसे ज्यादा तादाद महाराष्ट्र के पर्यटकों की है। मृतकों में एक कश्मीरी भी शामिल है और जिस तरीके से 26 लोगों ने जान गंवाई है, अब पूरा देश आक्रोशित है। 4 आतंकियों ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया है, जिसमें से 2 की पहचान हो गई है। पुलिस सूत्रों की माने तो हमले को अंजाम 4 आतंकियों ने दिया है। इसमें से 2 आतंकियों की पहचान हो गई है। एक आतंकी आदिल गुरी है, जिसकी फोटो भी सामने आई है। आदिल गुरी 2018 में पाकिस्तान से वापस आया था। वहीं दूसरे आतंकी की पहचान आसिफ शेख के रूप में हुई है। इन दोनों के साथ 2 और आतंकी हमले में शामिल थे। ये दोनों पाकिस्तानी हैं। अब जो है ये बात साफ हो चुकी है कि आतंकी जो हमला किए हैं वो पाकिस्तान से ताल्लुकात रखते हैं। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर से जुड़े आतंकवादी संगठन द रेसिस्ट फ्रंट टीआरएफ ने ले ली है। इन आतंकियों ने पहलगाम में जिस तरह की बर्बरता दिखाई है, उससे पूरा देश गुस्से में है। आतंकियों ने पहले नाम पूछा, धर्म पूछा और फिर भी शक हुआ तो कंफर्म करने के लिए आतंकियों ने कई टूरिस्ट के पैंट उतरवाए और कंफर्म किया कि वो मुस्लिम है या फिर गैर मुस्लिम है। पहलगाम हमले के बाद अब मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है और पाकिस्तान की राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था पर काफी ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र की मोदी सरकार एक्शन में दिख रही है। पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा रद्द करके वापस दिल्ली लौट आए और सीसीएस की अहम बैठक की। इस बैठक में सरकार ने आतंकवाद पर चोट देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले किए हैं। सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता को रोक दिया है। इसके अलावा भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर 1 मई तक उन्हें भारत छोड़ने का आदेश भी दे दिया है। ऐसे में अब जितने भी पाकिस्तानी भारत में हैं, उनके पास 1 मई का समय है भारत छोड़ने के लिए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों में आतंकवाद के सरगनों के साथ पाकिस्तानी हुकूमत पर चोट लगाना तय है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि इस आतंकवादी हमले की गंभीरता को समझते हुए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने ये 5 फैसले जो है वो लिए हैं। अब ये 5 फैसले क्या है और किस तरीके से पाकिस्तान को ये चोट पहुंचाएगा वो देखते हैं। पहला फैसला,
1960 के सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जा रहा है, जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता है। दूसरा, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। वैध अनुमति के साथ जो लोग इस रास्ते से भारत आए हैं वो 1 मई से पहले इसी रास्ते से वापस जा सकते हैं। तीसरा, पाकिस्तानी नागरिकों को अब SAARC वीजा छूट योजना के तहत भारत यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी। पहले जारी सभी SVES वीजा निरस्त माने जाएंगे। अभी SVES वीजा पर भारत में रह रहे किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को 48 घंटों के भीतर भारत छोड़ना होगा। चौथा, नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी एम्बेसी में रक्षा सेना, नौसेना और वायु सेना सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है। उन्हें भारत छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। भारत इस्लामाबाद स्थित अपने एम्बेसी से सभी रक्षा, नौसेना और वायु सेना सलाहकारों को वापस बुलाएगा। दोनों एम्बेसी में ये पद अब निरस्त माने जाएंगे। सेवा सलाहकारों के 5 सहायक कर्मचारी भी दोनों एम्बेसी से वापस बुलाए जाएंगे। 5वां, दोनों एम्बेसी में कर्मचारियों की कुल संख्या को मौजूदा 55 से घटाकर 30 किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया 1 मई तक पूरी कर ली जाएगी। ये 5 अहम फैसले हैं जो मोदी सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए लिए हैं। अब इन 5 फैसलों से पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी काफी ज्यादा सोचने की बात है। तो आपको बता दें कि सिंधु जल संधि जो कि 1960 में हुआ था, उसको रोका गया है। इसका मतलब है सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का 80% पानी मिलता है, जो उसकी कृषि और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पाकिस्तान में 47 मिलियन एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई इन नदियों पर निर्भर है। पानी की आपूर्ति रोकने से पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में कृषि उत्पादन, विशेष रूप से गेहूं और चावल पर गंभीर असर पड़ेगा, जिससे खाद्य संकट और आर्थिक अस्थिरता भी बढ़ सकती है। भारत का यह कदम पानी की सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में देखा जा रहा है। दूसरा, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी का बंद होना। अटारी वाघा सीमा भारत पाकिस्तान के बीच सीमित व्यापार का प्रमुख केंद्र है। इसे बंद करने से पाकिस्तान का भारत के साथ आयात निर्यात, विशेष रूप से कृषि और कपड़ा उत्पादन का व्यापार प्रभावित होगा। इससे पाकिस्तान की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था और भी कमजोर होने की आशंका है। तीसरा, पाकिस्तानियों का वीजा रद्द। ये एक बड़ा कूटनीतिक फैसला है। पाकिस्तानी नागरिकों को अब भारत यात्रा से रोकने और मौजूदा SVES वीजा निरस्त करने से पाकिस्तान का क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि SAARC में प्रभाव कमजोर होगा। यह कदम पाकिस्तान से भारत में संदिग्ध व्यक्तियों की घुसपैठ को रोकने से में भी प्रभावित साबित हो सकता है, और ऐसे में इसलिए जो है वो पाकिस्तानी को रोक दिया गया है भारत आने से। चौथा, 48 घंटों में पाक नागरिकों को भारत जो है वो छोड़ना होगा। तो इसमें जो है वो 48 घंटे का अल्टीमेटम जो है वो पाकिस्तानी को दिया गया है, और ये एक संदेश देता है कि भारत अब आतंकवाद के जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है। 5वां, पाकिस्तानी एम्बेसी में कर्मचारी कम करना। यह भी एक कूटनीतिक दबाव है। पाकिस्तानी एम्बेसी में कर्मचारी कम करना यह भी एक कूटनीतिक दबाव है। पाकिस्तानी रक्षा सलाहकारों को निष्कासित करना और भारत के रक्षा सलाहकारों को वापस बुलाना दोनों देश के बीच सैन्य और कूटनीतिक संबंधों को न्यूनतम स्तर पर ले जा सकता है। यह पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने के लिए भारत की रणनीति का हिस्सा है। यह कदम भारत की ओर से स्पष्ट संदेश देता है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी सैन्य या रणनीतिक सहयोग को तैयार नहीं है जब तक कि आतंकवाद पर उसका रुख नहीं बदलता है। ये जो है ये अहम फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं आतंकवाद को रोकने के लिए। हालांकि आपकी इस पूरी खबर पे क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।